टॉपिक है कैलेंडर। कुछ मत लिखो, टॉपिक का नाम जान के छोड़ दो और केवल सुनते रहो बस, है ना। केवल सुनो, बिल्कुल शांत होकर सुनो, जो मैं बता रहा हूं एक ही बार में समझ में आ जाएगी, ठीक है। लिखनो ना अभी कुछ भी। देखो कैलेंडर, जब कैलेंडर में हम चलते हैं तो भाई हमारे सबसे पहले मैं साल की बात करूं तो दो तरीके के साल होते हैं हमारे। दो तरीके के साल होते हैं, एक तो होता है साधारण वर्ष, एक होता है लीप वर्ष, है ना। आवाज नहीं करनी है, चुपचाप देखो। साधारण वर्ष में भाई तुम्हारे 365 दिन होते हैं, और लीप वर्ष की बात करूं तो 366 दिन होते हैं, ठीक है। साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं, लीप वर्ष में 366 दिन। अगर मैं कुछ पॉइंट्स की बात करूं तो एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने। 12 महीने होते हैं, ठीक है। इतना सभी को पता होगा, ठीक है। और एक महीने की बात करूं कितने दिन होते हैं एक महीने में? एक महीने में भैया 28 भी होते हैं, 29 भी होते हैं, 30 भी होते हैं और 31 भी होते हैं। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 7 दिन। एक दिन में कितने घंटे? 24। इतनी चीज तो नॉर्मल है, सभी को पता होगी, है ना। सभी को पता होगी ये चीज तो। अब बात करते हैं साधारण वर्ष और लीप वर्ष पहचानने की। साधारण वर्ष कैसे पहचाने जाते हैं और लीप वर्ष कैसे पहचाने जाते हैं? तो भैया देखो, जैसे मैं कोई भी ईयर ले लेता हूं, जैसे मैं ले लेता हूं, अब क्या चल रहा है आपका? 2026 चल रहा है। अब ये हमें बताना है कि ये साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है साधारण। अब तो सबने कैलेंडर देख लिया होगा, या मैं तो महीना में 28 ही दिन है। अगर जब साधारण वर्ष होगा तो फरवरी 28 की होती है, और लीप वर्ष होगा तो फरवरी 29। ये तो बात समझ गए हम, पर हम पहचानेंगे कैसे? कैसे पहचानेंगे? अगर कोई ऐसी चीजें दी हुई है तो उसमें भाग करते हैं हम 4 से। किससे भाग करते हैं? 4 से। 4 से पीछे की 2 संख्याओं में भाग करते हैं, पीछे की 2 संख्याओं में। अगर पूरा पूरा भाग चला जाता है तो होता है लीप वर्ष। अगर शेष फल बचता है वो क्या होता है? साधारण वर्ष। पीछे की 2 डिजिट में भाग देंगे, 4 छेंगे कितना होता है? 24 होता है। और 2 क्या बच गया हमारा? शेष फल। 2 शेष फल बचा है, यानी कि ये हमारा कैसा वर्ष है? साधारण वर्ष है। कैसा वर्ष है? साधारण वर्ष। एक तरीका तो ये हो गया पहचानने का कि भैया हमें भाग करना है पीछे के 2 डिजिट में, तो हमारा क्या निकल के आ जाता है? साधारण वर्ष। अगर कहीं भी आपको शताब्दी दी हो, शताब्दी जानते हो, जैसे 1900 हो गई, 2000 हो गई, जानते हो पीछे क्या हो? 00 हो, तो उसमें हम 400 का भाग करते हैं। किसका भाग करते हैं? 4। पूरे में किसका भाग करते हैं? 4 से का। 2 0 से 2 0 खत्म। 4 से हम काटेंगे, इसको 4 से भाग देंगे, 4 चक कितना होता है? 16 होता है। 3 क्या बच चुका है? शेष फल। तो ये भी कैसा वर्ष है बताओ? साधारण वर्ष है। मैंने अभी 2 पॉइंट सिखाए आपको। कितने पॉइंट? 2 पॉइंट में क्या सिखाया? पहला पॉइंट तो ये कहता भैया कि कोई भी वर्ष दिया हो तो पीछे की 2 संख्याओं में क्या कर देते हैं? हम 4 का भाग दे देते हैं। अगर 4 का भाग पूरी तरीके से चला जाए, यानी शेषफल 0 बचे, शेषफल क्या बचे? 0, तो हमारा होता है साधारण वर्ष। अगर लीप वर्ष होता है। अगर शेषफल बचता है तो वो कौन सा होता है? साधारण वर्ष, ठीक है। अगर बात करें दूसरे पॉइंट की, अगर कोई भी शताब्दी दी हो, क्या दी हो? शताब्दी, तो शताब्दी में किसका भाग देते हैं भैया? 400 का भाग देते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 0 है, 2 0 में पीछे 2 संख्या में भाग देने की बोल रहे हैं हम, तो 2 0 में हम 4 का भाग देंगे, कोई महत्व नहीं है उसका, तो हम क्या करते हैं? 400 का भाग देते हैं। अगर शेषफल बच जाता है तो क्या कहलाते हैं? साधारण वर्ष। और पूरा पूरा भाग चला जाए तो लीप वर्ष। केवल 2 पॉइंट सिखाए, है ना। साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365। लीप वर्ष में कितने होते हैं? जो एक दिन बढ़ता है वो किसका बढ़ता है? फरवरी का। फरवरी 28 की भी होती है और 29 की। बाकी के 11 महीने जो है आपके फिक्स होते हैं, ठीक है। आप सभी को पता है एक साल में 12 महीने होते हैं, और एक महीने में
28 के दिन भी होते हैं, 29 भी होते हैं, 30 भी होते हैं और 31 भी। एक सप्ताह में 7 दिन, और एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। कोई आफत वाली बात क्या यहां तक? नोट डालो। सबसे पहले तो इसको लिखो एग्जाम्पल 1 इसको लिखो, एग्जाम्पल 2 इसको लिखो, और उसके बाद में नोट लगाओ। एक है ना, नोट लगाओ। इनको लिखो पहले इसको लिखना, फिर इसको, फिर दोनों एग्जाम्पल, फिर लगाना नोट लगा के लिखना। चुपचाप बैठे रहोगे तो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी और बढ़िया से कैलेंडर खत्म हो जाएगा। कैलेंडर का कैसा भी क्वेश्चन हो, कुछ भी नहीं छूटेगा। और बीएसटीसी वालों के लिए इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। कम से कम 3 क्वेश्चन बनते हैं बीएसटीसी में इससे। 3 तिया 9 नंबर का खात्मा। लिख लिया होगा सभी ने? लिख लिया? चलो लिखो आगे, नोट डाल के लिखो। नोट में क्या लिखना है? नोट डाल के लिखो, अगर वर्ष शताब्दी ना हो, अगर वर्ष शताब्दी ना हो, अगर वर्ष शताब्दी ना हो तो पीछे की 2 डिजिट में 4 का भाग देते हैं। अगर वर्ष शताब्दी ना हो तो पीछे की 2 डिजिट में 4 का भाग देते हैं। पीछे की 2 डिजिट में 4 का भाग देते हैं तथा अगर वर्ष शताब्दी हो तो अगर वर्ष शताब्दी हो तो 400 का भाग देते हैं। तो 400 का भाग देते हैं, 400 का भाग देते हैं, जिससे साधारण वर्ष व लीप वर्ष निकाल सकते हैं, पहचान सकते हैं, निकाल सकते हैं। लिख लो, है ना, बिल्कुल आम भाषा में। अगर वर्ष शताब्दी है तो किसका भाग देंगे? 400 का। वर्ष निकालने के लिए 400 का भाग देंगे। और अगर वर्ष शताब्दी नहीं है तो पीछे की 2 डिजिट में 4 का भाग देंगे। अगर भाग पूरा चला जाता है तो लीप वर्ष, पूरा भाग नहीं जाता है तो साधारण वर्ष। याद रहेगी चीज? चले आगे। ठीक है, आप मेरे को, मैं कुछ पॉइंट्स दे रहा हूं आपको, मेरे को साधारण वर्ष और लीप वर्ष निकाल के बताओ, है ना। इस पे थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए जो सिखाया हमने,
है ना। 10 पॉइंट दे रहा हूं, 10 पॉइंट निकालो फटाफट से। देखो ये 10 हैं, 10 का निकाल के बताओ कौन सा इनमें से साधारण वर्ष है और कौन सा लीप वर्ष है। ठीक है, कौन सा साधारण वर्ष है, कौन सा लीप वर्ष है, जो अभी सिखाया उसी पे बेस्ड है। ठीक है, करो सभी लोग फटाफट से। भाग देना आता है सभी को, निकालो फटाफट से। निकाल लिए होंगे, देखो ज्यादा टाइम नहीं लगता है। अरे निकल जा। किसका भाग देना है? 400 का। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 4 चक 16 होता है, 2 क्या बच गया? शेष फल बचा है। शेष फल बचा है तो ये कैसा वर्ष है? साधारण वर्ष। पीछे की दो संख्या में दे रहा है 4 नाम 36 होता है, जीरो जीरो बचा है, जीरो में क्या होता है? लीप वर्ष। लीप वर्ष। अगला देखो 0 0 है, 4 से का भाग देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 4 3 12, 2 बच गया। 2 शेष फल है तो क्या है? साधारण साधारण वर्ष। ठीक है, इधर देखो पीछे 4 का भाग देंगे, 4 पंजे 20, जीरो आ गया, जीरो पे क्या होता है? लीप वर्ष हो जाएगा। 2000 आ गया, 2000, 4 से का भाग देंगे, सन शताब्दी किसकी बात हो रही है? सन 2000 की। 4 का भाग देंगे, 4 पंजे 20, जीरो आ गया, यानी कि ये कौन सी है? लीप वर्ष। इधर देखो 32 है, 32, 32 में किसका भाग देंगे? 4 का। 4 अट्ठे 32 होता है, जीरो बच रहा है शेष फल, तो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा? लीप वर्ष हो जाएगा, लीप वर्ष। शेष फल कितना बच रहा है यहाँ पे? जीरो। 4 से का भाग देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, एक शेष फल बच गया यहाँ पे, 4 चक 16 होता है, एक शेष फल, तो कौन सा वर्ष? साधारण वर्ष। 4 से का भाग देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 4 का भाग देंगे तो जीरो शेष फल आता है, कौन सा वर्ष हो गया? लीप वर्ष हो गया, लीप वर्ष हो गया। 24 है, पीछे 4 का भाग देंगे, कितना बच गया? जीरो बच रहा है शेष फल, लीप वर्ष। लीप वर्ष हो जाएगा। इधर देखो 2005 है, तो पीछे की दो संख्याओं में देना है, पीछे की दो संख्याओं में 4 का भाग देना है, तो एक शेषफल बचेगा, एक शेषफल से, यानी कि साधारण वर्ष। इतनी बात क्लियर है? क्या आप लोग अब लीप वर्ष और साधारण वर्ष निकाल सकते हो? निकाल लेंगे ना? चलें आगे।
चलो अगले पॉइंट पे चलते हैं हम। अच्छा ये बताओ 10 की 10 किसके सही है? 10 की 10 किसके सही है? ये बहुत बढ़िया। चलो क्वेश्चन पूछता कहां से? अब देखो ये बेसिक चल रहा है, यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना, ऐसी बात नहीं है आपको। अरे सुन लो भाई, है ना, आपको साल दे देगा, आपसे पूछ लेगा लीप वर्ष और साधारण वर्ष। आगे चलते हैं, देखो अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। अगले कॉन्सेप्ट पे क्या बोलते हैं, क्वेश्चन क्या पूछेगा? क्वेश्चन पूछेगा आपसे, ये क्वेश्चन हो गया पहला, है ना, लिखो मत, बाद में लिखना। क्वेश्चन पूछेगा लगातार 100 वर्षों में, 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे? लगातार 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे? यानी कि भैया हम जब इस दुनिया का निर्माण हुआ, जब कैलेंडर बना होगा, जब से हम साल काउंट करने लगे होंगे, तब क्या हमने जीरो से काउंट किया होगा, और जीरो से चलते 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 हमने 100 वर्ष तक की बोला है। अब साल कौन सी चल रही है? 100वीं साल चल रही है। कौन सी साल चल रही है? 100वीं। यहां तक हमें लीप वर्ष बताने हैं। अरे लाला तुम दोनों चुप पे जाओ। यहां तक हमें क्या बतानी है? लीप वर्ष। तुमने पढ़ लिया, अच्छी बात है, तुम्हें आता है, अच्छी बात है। अब ये सबरे नए बैठे हैं यहाँ। जीरो से जब साल स्टार्ट हुई और 100 साल तक हम पहुंचे हैं, हमें लीप वर्ष पूछ रहा है। अब बताओ क्या होता है तरीका? किससे भाग लगाते हैं हम? 4 से भाग लगाएंगे। किससे भाग लगाएंगे? 4 से भाग लगाएंगे। जब ऐसा क्वेश्चन आए कि लगातार 100 वर्षों में, लगातार 200 वर्षों में, लगातार 300 वर्षों में, लगातार 400 वर्षों में, तो हम 4 से भाग लगाते हैं। 4 दूनी 8, 2 बच गया, 0 उतर गया, 4 पंजे 20। कितने लीप वर्ष होंगे? 25। ना 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 ना, 25 क्यों होंगे? 25 क्यों होंगे? कितने होंगे बताओ? हाँ भाई वीरू बता कितने होंगे? क्यों घटाना है? रीजन? घटाना क्यों है हम बताते हैं। 24 होंगे। क्यों घटाना है? मैंने क्या बताया था कि जब शताब्दी आती है भैया तो हम किसका भाग लगाते हैं? शताब्दी। क्या 100 शताब्दी नहीं रही होगी? फिर अगला 200 शताब्दी नहीं रही होगी? अगली 300 शताब्दी नहीं रही। ऐसे ही चलते चलते 2000 तक पहुंचे हम। ऐसे चलते चलते 2000 तक पहुंचे, तो 100 हमारी शताब्दी है। और हम जब 400 को भाग देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 4 का भाग जा ही नहीं रहा है, तो ये कैसा वर्ष हो गया? साधारण वर्ष हो गया। 100 कैसा वर्ष हो गया? साधारण वर्ष हो गया। तो इसको 1 को घटा देंगे, 25 में से 1 गया, तो कितने लीप वर्ष हैं? 24 लीप वर्ष हैं। कितने लीप वर्ष हैं? 24 लीप वर्ष है भैया। कितने लीप वर्ष हैं? 24। कोई दिक्कत क्या? देखो वही तो गलती कर रहे हो। सीधी बात मैं आपको बता दूं, क्लास में शांत रहना क्यों जरूरी है? ध्यान तुम्हारा है नहीं। मैं कह रहा हूं कि भाई बिल्कुल बेसिक से चल रही चीजें, नया टॉपिक चालू है तो भाई कम से कम चुप बैठना ये तुम्हारा कर्तव्य है भाई। बैठ के पढ़ो, पहले चुपचाप सुनो चीजों को मैं कह क्या रहा हूं। देखो इतने दिमाग में डालो इस चीज को, लगातार 100 वर्षों में, लगातार 100 वर्षों में। तो यहां जब साल गिनना स्टार्ट किया होगा हम लोगों ने, तो हमने क्या जीरो से स्टार्ट नहीं हुआ होगा? जीरो के बाद में पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, तब जाके 1 साल बनी होगी, फिर 2 साल, फिर 3 साल, फिर 4 साल। ऐसे करते करते हम कितने साल तक पहुंच गए? 100 साल तक पहुंच गए। 100 साल तक पहुंच गए। क्या 100 शताब्दी नहीं है? 100 शताब्दी है। फिर 200 शताब्दी आ गई। फिर शताब्दी कितने साल में होती है? 100 साल मिलकर 1 शताब्दी बनते हैं, इतना तो पता होगा। 1 शताब्दी कब बनती है? 100 साल मिलकर 1 शताब्दी बनती है भैया। अब ये 2000 से चल रही है हमारी, ये 1 शताब्दी है। अगली शताब्दी कब होगी? क्या हर साल शताब्दी होती है? नहीं भैया। जब इसमें 100 साल ऐड कर देंगे, जब ये 2100 हो जाएगी, तो ये हमारी क्या बन जाएगी? शताब्दी बन जाएगी।
क्या बन जाएगी? शताब्दी। तो ऐसे ही तो इसमें हमने 100 साल ऐड कर दिए, एक शताब्दी हो चुकी है। अब हमें लीप वर्ष पूछ रहा है, लीप वर्ष में किसका भाग लगाते हैं? सीधी सी बात है 4 का लगाते हैं। किसका लगाते हैं? 4 का। जब मैं 4 का लगातार 100 साल में भाग लगाऊंगा, अब ऐसा तो नहीं है हर एक साल में लगाते चलेंगे, लगातार 100 साल की बात हो रही तो 100 रखो, 100 का भाग 25 बार पूरा पूरा जाता है, तो कितने शताब्दी हो चुकी हैं? 25। पर किसको लगा कर ये 100 को लगाकर 25 बोल रहा है, पर 100 शताब्दी नहीं है, उसमें लीप वर्ष थोड़ी है, 100 के लीप वर्ष थोड़ी है, तो लीप वर्ष की बात हो रही है। तो 100 बताओ, 100 बटे में 400, भाग नहीं जाता, ये कैसा वर्ष है? साधारण। तो हम एक शताब्दी को घटा देंगे, किस कौन सी को? 100 वाली को। एक को घटाएंगे तो कितनी हो जाएगी? 24। कितनी हो जाएगी? 24। इतनी बात क्लियर है? ऐसे ही मैं आपसे पूछता हूं, लगातार लगातार 200 वर्षों में 200 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे? कितने लीप वर्ष होंगे? कितने लीप वर्ष होंगे? लगातार 200 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे? निकालो फटाफट से, निकालो फटाफट। अरे पेन कॉपी लेके इसको लिखो और इसको निकालो। 24 दूनी, क्योंकि भैया 200 भी क्या नहीं है? लीप वर्ष नहीं है। 100 लीप वर्ष नहीं है और 200 भी लीप वर्ष नहीं है। तो हमें क्या बताया? लगातार 200 वर्षों में, तो 4 का भाग लगाएंगे 200 में, 4 पंजे 20 होता है, 20 हो गया भैया, एक जीरो बच रही है उसको यहाँ रखो, 50 लीप वर्ष हो गए। पर अब तक कितनी शताब्दी हो चुकी है? लगातार 200 वर्ष। एक तो 100 शताब्दी से टकराए होंगे तुम, एक किससे टकराए हैं? 200 से। जब मैं इसमें 400 का भाग करूंगा, इसमें 400 का भाग करूंगा, पूरा पूरा भाग नहीं जाता है। ये दो कैसी शताब्दी हैं? साधारण वर्ष है। ये कैसे वर्ष हैं? साधारण वर्ष। जब मैं साधारण वर्ष को 2 को घटा दूंगा तो 48 हमारे पास में क्या आ जाएंगे? लीप वर्ष आ चुके हैं अब तक के। अब तक के क्या आ चुके हैं? लीप वर्ष। लगातार 200 सालों में कितने लीप वर्ष हो चुके हैं? 48 हो चुके हैं। कितने हो चुके हैं? 48। क्वेश्चन आते हैं यहां से, इंपॉर्टेंट है ये, आते हैं क्वेश्चन यहां से, सीधे सीधे आते हैं। लिखो इनको फटाफट से। पिछले बीएसटीसी में आया था यहां से क्वेश्चन एक। लिख लिया भाई सभी ने? क्या ये दिखाना पेपर है पिछले सेकंड पारी को पेपर पिछलो? देखो ये रहा है ना, देखो मैं दिखाऊं इसमें, देखो इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, मैं टिक लगाता हूं। कितने क्वेश्चन मेरी क्लास से फंसे थे इसमें? क्वेश्चन नंबर 2 काउंट करते चलो तुम केवल, है ना, पेपर जाके बीएसटीसी का सेकंड पारी का ही बता रहा हूं मैं, तो 1 जून को जो हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 है ना, क्वेश्चन नंबर 6 है ना, क्वेश्चन नंबर 6 और उसके बाद में तुम्हारा आ चुका है इसमें, हाँ क्वेश्चन 10, क्वेश्चन 11, क्वेश्चन 10, क्वेश्चन 11। अगले पे चलते भैया, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 12 एज इट इज पेपर में बिल्कुल, है ना, 12 13 दोनों, है ना। उसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22
और उसके बाद में देखो रक्त संबंध पूरा फंसा था, क्वेश्चन 27, क्वेश्चन 26 है ना। और हाँ ये रहा क्वेश्चन 31, क्वेश्चन 31 और आगे देखो क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 49 और क्वेश्चन नंबर 44। कितने क्वेश्चन हो गए? 13-14 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आए थे भाई, एज इट इज क्लास में से, एज इट इज आए थे, एज इट इज आए थे बिल्कुल। और अब की बार बीएसटीसी में तो पेपर ही आउट करना यहाँ पे, सीधी बात है। यहां से लगभग जो हमारे हिसाब से चलेगा, डेली पढ़ना पड़ेगा। पहली चीज तो ये, बच्चे को पढ़ना है, ऐसा थोड़ी क्लास में आके पेपर आउट आएगा और दिमाग में बैठी, घर जाके पढ़ना ही पढ़ना। पेपर आउट का मतलब ये है, यहाँ अगर 100 बच्चे आ रहे हैं ना, और 100 में से अगर 50% हमारे हिसाब से चल गए तो उन 50% का ही सिलेक्शन हो जाना। आपकी बात, अब के 2 टारगेट है हमारे, एक तो आर्मी, एक तो 2 टारगेट है, एक तो आर्मी, एक बीएसटीसी, क्योंकि इनमें बच्चा सेलेक्ट हो सकता है, इनमें हमारी कोचिंग को नाम छा जाएगा। तो यहाँ हमारे इन पे 2 पे ही मेहनत करनी है बढ़िया तरीका से पहले तो, ठीक है। फालतू ना है तुम्हारा तो खैर बहुत लेवल को चल रही है पुलिस वाले को। तो देखो मैं बताऊं अभी तो, चलो छोड़ो उन चीजों को, आगे देखते हैं। लगातार 300 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे? निकालो फटाफट से। लगातार 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे? दुनिया को लगता है डर कैलेंडर से, और ये टॉपिक मेरे को इतना बढ़िया लगे कि बिना देखे पढ़ा ले भैया जाए तो। अरे सीधा सा दिमाग लगाओ, 300 तक पहुंचे तुम, 300 है, 300 तक पहुंचे तो 3 शताब्दी आई होंगी। पहली 100, दूसरी 200, तीसरी 300। अब आपको पता है 100 में कितने होते हैं? 100 में कितने होते हैं? 24 होते हैं, 24 होते हैं। अब ये तुम्हारी शताब्दी लीप वर्ष नहीं है, ये तुम्हारी लीप वर्ष नहीं है, ये भी लीप वर्ष नहीं है, तो 24 है। 24 गुणा में तीनों को हटा दो, 24 गुणा में 3 हो गए, 4 तिया 12, 3 6 और 1 7, 72 इसका क्या हो जाएगा आंसर। दूसरा जो करते आ रहे हैं, 4 का भाग दो 300 में, 4 सत्ते 28, 2 बच गया 0, 4 पंजे 20, 75 आ चुका है, 75 आ चुका है। पर हमने 3 तो क्या लिए हैं इसमें, देखो 1 शताब्दी, 2 शताब्दी और 3, और तीनों ही कैसी हैं? साधारण है। तीनों ही कैसी हैं? साधारण। तो जो साधारण है उनको घटाओ ना भैया, उनको घटाओ, तो 3 घटाऊंगा कितनी आ जाएगी? 72 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 72। 400 है, 400, 4 का भाग 100 में देंगे, 4 का भाग किस में देंगे? 100 में। 4 से करेंगे तो बताओ कितना हो जाता है? 4 दूनी 8, कितना बच गया? 2, 4 पंजे 20। ओहो 400 है, 400, 400 है, 400, सॉरी है ना, 400 है। 4 एकम 4, 2 जीरो बची हैं, यहाँ चिपका दे, 100 हो चुकी हैं। अब ये हमें लीप वर्ष निकाल रहे हैं, इतना दो जोर लगाओ दिमाग पे, क्या निकाल रहे हैं? लीप वर्ष। शताब्दी में 400 को भाग लगाते हैं। पहली शताब्दी कौन सी? 100, फिर 200, फिर 300, फिर
400। ठीक है भैया, ये तुम्हारी साधारण है, ये तुम्हारी साधारण है, ये भी साधारण है, ये कैसी है, लीप है। तो कितनी माइनस करनी है, 3 माइनस करनी है। कितनी आ जाएंगी यहाँ पे, 90 97 हो जाएंगी, 97 हो जाएंगी। कितनी माइनस करनी है, 3, क्योंकि ये 3 साधारण है, ये कैसी है, लीप है, इसको नहीं करेंगे। ये कैसी है, लीप। 97, ये 400 से भाग जा रहा है, इनमें भाग नहीं जा रहा है। अब मैंने 400 तक बता दिया, लगातार 500 वर्षों में, लगातार 600 वर्षों में, लगातार 700 में, लगातार 800 में, लगातार 900 में, लगातार 1000 में। 1000 तक आपको खुद करने, कितनी जगह घेर रहा है देख लो, पेज छोड़ दो और इसको लिख लो। अगला चलते हैं, आगे चलते हैं। उनके लिए जगह छोड़ दो, कितनी जगह घेर रहा है, घर जाके खुद करना, ठीक है। अब नहीं आए तो हम करा देंगे कल, ठीक है। कौन सा बोल रहा है 3 बज के, चलो आगे चलते हैं, सी के अंदर है ना। जगह छोड़ दो 1000 तक के लिए, 1000 तक के लिए जगह छोड़ दो, घर से करना है ना। अरे ये बताओ, लीप वर्ष साधारण वर्ष निकाल लोगे, लगातार वाला हो जाएगा। 2 चीजें सिखाई है मैंने, तीसरी चीज सीखो अभी तो। आओ चलो आगे। ये बातें मत करो बस, ये बातें करते हो डिस्ट्रैक्ट होता है माइंड बहुत ज्यादा, ठीक है। कॉन्सेप्ट अगला देखो, आपको निकालने ऑड डेज। क्या निकालने, विषम दिन निकालने, विषम दिन। कैसे निकालते हैं विषम दिन, देखो विषम दिन कैसे निकालते हैं। आपको कितने भी दिन दे दे, है ना, महीने दे दे, कुछ भी दे दे, आपको बोले कि भाई मैं ऐसे टारगेट करके चलता हूं, जून के अंदर विषम दिन बताओ, जून के अंदर विषम दिन, है ना, जून के अंदर विषम दिन। पहली चीज है, आपको पता है जून कितने दिन की होती है, 30 की होती है। कितने की होती है, 30 की होती है। जब भी विषम दिन निकाले तो 7 का भाग देते हैं। क्यों 7 का भाग देते हैं, सप्ताह कितने के होते हैं, एक सप्ताह में 7 दिन। तो विषम दिन निकालने के लिए भाग करते हैं 7 का। 7 चक कितना हो गया, 28। 2 क्या बच गए इसमें, विषम दिन। 2 क्या बच गए, विषम दिन। आई बात समझ में। मैंने तो जून का बताया है, आप बताओ अप्रैल का। अप्रैल का बताओ भैया, कहोगे अप्रैल के अंदर भी 30 होते हैं, 30 बटे में 7, तो वही क्या आ जाएंगे, 2 विषम दिन। कितने विषम दिन, आप देखो जुलाई, जुलाई में कितने दिन होते हैं, 31। 31 में भाग करेंगे, कितने बचेंगे, यानी कि भैया सप्ताह में 7 दिन होते हैं। विषम दिन निकालने के लिए भाग करते हैं 7 से। भाग किससे करते हैं, 7 से। इतनी चीजें क्लियर है क्या, लिख लो भैया, इसको लिख लो, इसको। विषम दिन का आया समझ में। 7 से क्यों भाग कर रहे हैं, क्योंकि भैया सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं, ठीक है। लिख लो। अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। अभी ये सीख ही रहे हो कॉन्सेप्ट, याद करके आना, कल क्वेश्चन कराएंगे तब। छाछ पी क्या लगा ये, अब गर्मी इनके दिन चल रहे हैं, दही खाएंगे, छाछ खाएंगे, फिर मेहर आवे, फिर सो में जैसे कुत्ता वगे डोले ना है, है?
गर्मी में क्या देखें वे, ठंडक देखें फिर। हाँ नाली में लौट जाएंगे। एसी जब लगे वो 4-4 हजार रुपये फीस में ऑर्डर कर ली हुई है। हाँ तुम ली हुई है, कौन सो कह रहे हो, क्योंकि अब गर्मी आ गई है। अब शांत रहो, है ना, सीखो। अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, लास्ट है, और लिखो, है ना। देखो कोड होते हैं, कोड कैलेंडर के अंदर क्या होते हैं, कोड। बगैर कोड के आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। अब आपको कोड सीखने हैं। देखो भैया, ओए कैसे मानोगे तुम, यो बताओ यार। तुम होशियार हो गए, ठीक है यार, तुमने पहले पढ़ लिया, ठीक है, पर और भी तो यहाँ फ्रेशर बैठे बिल्कुल पहली बार पढ़ रहे हैं। ज्यादा दिमाग आउट करते हो फिर मैं भगा दूंगा यहाँ से, जब क्या करोगे, समझ नहीं आती कोई चीजें। यार हम इंटरेस्ट लेके आ रहे हैं कि पढ़ाने में, यार इंटरेस्ट के साथ में पढ़ाओ। कोई नए बच्चे हैं वे सीखेंगे, फिर बगैर इंटरेस्ट के हम पढ़ा जाएंगे यहाँ, फिर जो नए बच्चे वो क्या सीखेंगे। हमें तो लिख के चले जाएंगे, फिर क्या दिक्कत है उसमें हमें। भाई सिलेबस ही तो कराना है, कैसे भी करा दो सिलेबस को। अगर नहीं पढ़ना तो क्लास में बिल्कुल मत बैठो, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, भग जाओ यहाँ से। 2 बच्चे बैठेंगे वो पढ़ लेंगे। इधर देखो कोड होते हैं भैया, कोड। बोलो मत, चुपचाप बैठे रहो, मुर्दा पड़े रहे ना, ऐसे पड़े रहो बिल्कुल। आप सोमवार से काउंट करते हो अपने दिन को, सोमवार आ गया तभी पढ़ेंगे हम, बाकी चीजें जो भी होंगी सोमवार से होंगी, है ना, ठीक है। दुनिया पूरी सोमवार पे टिक रही है, पर हम रविवार से चलेंगे। रविवार, रविवार को मानेंगे 1, सोमवार को क्या मानेंगे, मंगलवार को, बुधवार को, गुरुवार को, शुक्रवार को, और शनिवार को। शनिवार को 7 भी मानते हैं और 0 भी। जब भी 0 आए या 7 आए तो हम क्या बोलते हैं, शनिवार। ये मैं चीजें आगे सिखाऊंगा, यहाँ 0 क्यों लिखा है, ठीक है। अभी तो कोड पे ध्यान दे लो केवल। एक होते हैं हमारे, तुम्हारे शताब्दी कोड। क्या होते हैं भैया, शताब्दी कोड होते हैं तुम्हारे। 1600 से स्टार्ट करते हैं, 1700, 1800, 1900 और 2000, और 2000 के बाद में 2000 ही है बस, है ना। इसको बोलते हैं 6, इसको 0, इसको 2, 4, 6, ऐसे कोड देते हैं। सन 2000 जो होती है, चाहे 2002 कह लो, चाहे 2005 कह लो, जब भी ऐसी साल आती है तो उसको हम कोड द्वारा डिनोट करते हैं। उसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे, इसकी जगह पे 0, इसकी जगह पे 2, इसकी जगह पे 4, इसकी जगह पे 6। क्लियर है सभी को, कोई आफत क्या। आगे बात करते हैं, ये कोड हो गए हमारे सप्ताह के। ये किसके कोड है, अरे याद करने, देखो समझो कैसे। जैसे आपके पास में आएगा कि 10 मई 2005 के दिन कौन सा बार पड़ेगा, 10 मई 2005 के अंदर कौन सा, समझ लो पहले। तो तारीख कितनी है, 10। मई का कोड क्या है वो आगे बताऊंगा मैं अभी, है ना। मई का कोड जो भी है, अब यहाँ पे 2005 आया है तो 2000 का कोड कितना होता है, 6। तो यहाँ 2005 की जगह पे 6 लिखना पड़ेगा आपको, शताब्दी कोड है ये। 1900 आता तो 0, 1800 आता तो 2, 1700 पे 4, 1600 पे 6। आई बात समझ में, क्लियर है सभी को, कोई दिक्कत क्या। जब क्वेश्चन कराएंगे अभी के लिए ऐसे मानो कि आपको याद करने हैं। जहां भी आपको 2000, 2001, 2003, 2005, 2026 तक कुछ भी दिखे वहां क्या लगाना है, 6। 1900 के साथ में कुछ भी दिखे वहां क्या लगाना है, 0। ऐसे ही 1800, 1700, 1600 के हाथ में। अब देखो तुम्हारे जो तुम्हारे वर्ष होते हैं, जो साधारण और लीप वर्ष। साधारण साल,
इनके कोड देखो, साल के कोड है ना, साल के कोड देखो। आपका होता है जनवरी भैया, पहले तो फरवरी होता है, मार्च होता है, अप्रैल होता है अप्रैल, मई होता है मई, जून होता है, जुलाई होता है, अगस्त होता है, सितंबर होता है ना, अक्टूबर होता है, नवंबर होता है, और लास्ट में इनके कोड देखो याद करने हैं। 144, 0, 25, 0, 36, 140। देखो ऐसे भी याद कर सकते हो, 3-3 के पेयर में। 144 भैया होता है 12 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर, ये किसका है 12 का तो स्क्वायर है, प्लस में 2 जोड़ दिया है। 12 का तो स्क्वायर है प्लस में 2। जब प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चन करोगे ना, अपने आप याद हो जाएंगे ऐसे। 144, 0, 25, 0, 36, 140। ये है शताब्दी को, सॉरी साल के कोड। जब भी आपको जैसे जनवरी आएगा बीच में, तो जनवरी की जगह क्या लिखोगे 1, फरवरी की जगह 4, मार्च की जगह 4, अप्रैल की जगह 0, मई की जगह 2, जून की जगह 5। ठीक है, ऐसे ही लीप वर्ष के कोड हैं। अंतर देख लो बस थोड़ा सा ही है। लीप वर्ष के कोड, लीप वर्ष के कोड में क्या अंतर है देखो, जो पहली बार पढ़ रहे होंगे थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, पर ये याद करने, क्योंकि रविवार को हम 1 से डिनोट करते हैं, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं आई होगी शनिवार तक। ये शताब्दी के कोड हो गए, ये किसके साल के कोड हो गए। इनसे ही हमारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। आगे देखो, लीप वर्ष में केवल 2 चीज चेंज होती हैं। जनवरी के 0 हो जाता है, और फरवरी का 3 हो जाता है। बाकी सभी सेम रहते हैं। बाकी सभी क्या रहते हैं सेम। मार्च का, अप्रैल, मई, जून, जुलाई जितने भी हैं सारे सेम कोड रहते हैं। बस केवल चेंज किन किन का होता है, जनवरी और फरवरी का। जनवरी का 0 और फरवरी का 3। एक यही नोट डाल लेना, यही नोट डाल लेना, लीप वर्ष में जनवरी तथा फरवरी के कोड चेंज होते हैं। जनवरी तथा फरवरी के कोड चेंज होते हैं, कोड बदलते हैं। लीप वर्ष में जनवरी तथा फरवरी के कोड बदलते हैं। ठीक है, बाकी सभी क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। कोई दिक्कत क्या, बताओ। अब यहां पे जो हम निकालते हैं विषम दिन, जो भी निकालते हैं उसका फॉर्मूला कह लो, कुछ भी कह लो, लिखो विषम दिन करके लिखते हैं इसको, विषम दिन। आगे देखो, सबसे पहले आता है दिन, दिन के बाद में आता है महीना, महीने के बाद में आती है साल, साल के बाद में शताब्दी, शताब्दी कोड लिखते हैं, शताब्दी कोड, प्लस में लिखते हैं लीप वर्ष, कितने लीप वर्ष हैं, और इन सभी में भाग कर देते हैं 7 का। किसका भाग कर देते हैं 7 का। कितनी चीजें होती हैं 5 भैया। दिन उसमें दे रखा है, महीना भी उसी में दे रखा है, साल उसी में दे रखी है। शताब्दी कोड हमने ये पढ़ी ली अभी। लीप वर्ष निकालना हम जानते हैं कि भैया भाग का 4 भाग दे दो, उसमें पीछे वाली 2 अगर शताब्दी आती है उसमें भाग किसका करते बताओ 4 से का। लीप वर्ष निकालना बढ़िया से सीख चुके हैं हम। इनसे ही हमारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, आगे के जितने भी क्वेश्चन होते हैं। ये तुम्हारा एक छोटा सा सेशन जिसमें पूरा ही कैलेंडर समाप्त हो चुका है। आगे बस प्रैक्टिस बाकी है इसकी। आगे क्या बाकी है, प्रैक्टिस बाकी है इसकी। ठीक है, ये कोड जरूर याद कर लेना, और इसको लिख लेना नोट के बाद में नीचे ब्रैकेट में डाल के लिख लेना विषम दिन कैसे निकालते हैं। दिन प्लस महीना प्लस साल प्लस में शताब्दी का कोड प्लस में लीप वर्ष। और इस पे प्रैक्टिस करेंगे कल। आज के लिए इतना ही, और याद करके आना कल। ठीक है।